हेलो स्टूडेंट, you're most welcome in my YouTube channel. तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग समीकरण को कैसे हल करते हैं और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें 3x + 4 = 9 को सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करना मतलब जो इसके अंदर ये अल्फ़ाबेट है, मतलब ABC XYZ कुछ भी रह सकता है, इसको हम लोग चर बोलते हैं। तो समीकरण को हल करना मतलब जो हमारा चर है हमें उस चर का मान फाइंड करना है, मतलब x का हमें मान फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो इस समीकरण में जो अपना चर है वो x है, तो हमें इस x का मान फाइंड ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बराबर है, तो हम लोग बराबर के एक तरफ जिसमें चर वाली संख्या को रखेंगे और बराबर की दूसरी तरफ हम लोग नंबर को रखेंगे। तो यहाँ पे 3x को हम लोग यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे जो बराबर था, बराबर के बाद क्या था, बराबर के बाद 9 था। फिर जो ये हमारा +5 है, हम लोग बराबर के उसको उस साइड भेजेंगे, ये +5 को हम लोग इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस था और बराबर के उस साइड जाने पे ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे +5 था और बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लाल कलर से लिख देता हूँ, आप लोग को समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग इसको हल कर लेंगे। ये 3x है, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे, तो 9 में से 5 को घटाने पे क्या आएगा, 9 में से 5 को घटाने पे 4 आएगा, तो 4 लिख देंगे। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पे समीकरण को हल करना है, उसका मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग खाली x को यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो भी चीज़ रहेगा हम लोग उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि x के साथ 3 जो है वो गुणा के अंदर है, तो हम लोग 3 को भी बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो x के साथ 3 गुणा में था, तो वहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा। जब भी बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली x बचेगा बराबर, और पहले से यहाँ 4 था और 3 जो था वो गुणे में था, तो वहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा। तो हमारा x का मान क्या आया, 4/3 आया। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि बराबर के उस साइड जाने पे क्या से क्या होता है। तो अगर समझ लो ये हमारा प्लस है, हम लोग बराबर के इसको उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और समझ लो यहाँ पे कोई माइनस है और हम लोग उसको बराबर के अगली तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ लो यहाँ पे कोई गुणा का चिन्ह है, हम लोग उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। समझ लो कोई भाग है, हम लोग उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो ये जो 4 बेसिक चीज़ है आप लोग इसको ध्यान से याद कर लें, ये 4। प्लस को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को बराबर के उस अगली तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा को भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, भाग को भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन भी हमें एक समीकरण दिया है और इसको हमें हल करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब भी समीकरण दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा चर है क्या है, x है। इसका मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जो भी संख्या में x है उसको बराबर के एक तरफ रखेंगे और बाकी जो नंबर है हम लोग उसको बराबर की दूसरी तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4x को यहीं पे रख लेते हैं, और फिर ये जो हमारा 2x था वो बराबर के उस साइड था, ये प्लस में था, तो हम लोग इसको अब इस साइड लेंगे, बराबर की इस साइड लेंगे। तो प्लस में था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2x। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे क्या था, +9 था, तो 9 को हम लोग यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे जो ये +5 था हम लोग इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो ये प्लस में था तो प्लस में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग
या 4x माइनस 2x है, तो 4x में से 2x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। उसके बाद 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। मैंने आप लोग को क्या बोला कि हमें समीकरण को हल करना है, तो मतलब हमें जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चर x है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके साथ जो भी नंबर रहेगा हमें उसको बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। तो इसके साथ 2 है और 2 गुणे में है, तो हम लोग 2 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे x आएगा, ये 4 ये गुणे में था तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा। तो जो हमारा x का मान था वो यहाँ पे आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है और 2 के पहाड़े में 2 4 2 बार में आता है। तो जो हमारा x का मान आया वो क्या आया, x का मान हमारा 2 आया। तो यही हमारा उत्तर आ गया। तो आई होप आप लोग को दूसरा क्वेश्चन भी समझा होगा। अगर आप लोग को दूसरा क्वेश्चन नहीं समझा तो आप लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, आप लोग को तीसरा क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो तीसरे क्वेश्चन में भी हमें एक समीकरण दिया है और हमें उस समीकरण को हल करना है। तो वो समीकरण है 9x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू बराबर 0। इक्वल बराबर को हम लोग इक्वल टू भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो इस समीकरण में भी जो अपना चर है वो x है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब भी हमें समीकरण को हल करने बोले तो जो भी संख्या में चर है हम लोग उसको बराबर की एक तरफ रखेंगे, और जो बाकी संख्या बचेगी जिसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, x y z नहीं, उसको बराबर की दूसरी तरफ रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 9x प्लस 3x को यहीं पे रख लेते हैं, और जो हमारा माइनस 4 है उसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे माइनस 4 था तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9x प्लस 3x को जोड़ लेंगे, तो 9x प्लस 3x को जोड़ने पे क्या आएगा, 12x आएगा इक्वल टू 4 है। तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है और x के साथ 12 गुणा में है, तो हम लोग 12 को बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो ये गुणे में था 12 तो वहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/12। तो हमारा x का मान 4/12 है। अब हम लोग इसको चाहें तो और भी हल कर सकते हैं। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है और 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आते हैं। तो जो हमारा फाइनल उत्तर x का मान आया 1/3 आया। तो यही हमारा फाइनल उत्तर है, 1/3 हमारा फाइनल उत्तर आया। चलिए चलते हैं अब हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमें 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 8 ये एक समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो इसमें जो चर है हमारा x है। तो मैंने आप लोग को क्या बोला कि जब भी हमें समीकरण को हल करने बोले तो हमें जो चर है चर का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जो चर है जिसमें अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ रखेंगे, और जो संख्या बचेगी जिसके अंदर कोई चर नहीं है उसको हम लोग बराबर की दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5x लिख लेते हैं, और ये प्लस 2 है तो हम लोग इसको बराबर की दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ पे बराबर की दूसरी तरफ 3x है तो इसके अंदर भी चर है, तो हम लोग इसको बराबर की साइड ले लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ पे आके वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे पहले से प्लस 8 था उसको ऐसे रखेंगे, और जो हमारा प्लस 2 है इसको हम लोग बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो ये प्लस में था तो वहाँ पे जाके ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग घटाना कर लेंगे, 5x में से 3x को घटाएंगे तो 5x में से 3x को घटाने पे 2x आएगा। उसके बाद हम लोग 8 में से 2 को घटाएंगे तो 8 में से 2 को घटाने पे 6 आएगा। और हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, पर x के साथ 2 गुणा में है तो हम लोग 2 को, ये जो गुणा में था इसको हम लोग बराबर की इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो चलिए भेज के देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू 6/2। 6/2। अब हम लोग इसको थोड़ा काटी पीटी कर लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है। तो जो x का मान आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू 3/1, या आप लोग 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। x का मान क्या आया, x का मान 3 आया। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखा और इसके ऊपर 4 प्रश्न भी सॉल्व किया। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।